और ये कीवर्ड इस तरह के यूपीएससी हमेशा हमेशा ऐसे कीवर्ड उठाता है जहाँ से आपको लगेगा कि आपने उसको स्किप कर दिया, ये आपके लिए बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जैसे कि 5 साल के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपना बॉन्ड 5 लाख का, 5 साल के बाद मुझे मिलना चाहिए उसके अंदर कम से कम इन्फ्लेशन भी मिलना चाहिए मुझे इसके अंदर। अगर आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन रियली सॉल्व इट। अब हम बात करें कुछ बॉन्ड्स की, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आपने सुना है, एक होता है आपका रिडीमेबल बॉन्ड्स। तो ये क्या होता है? अब यहाँ पर रिडीमेबल बॉन्ड्स है, यहाँ पर इरिडेबल बॉन्ड्स है। तो इन सब का जो है यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज द एनफ इन्फॉर्मेशन फॉर योर यूपीएससी, राइट। ये हमेशा आप कीवर्ड देखोगे, आप देखोगे ये कीवर्ड यूज होते हैं। जस्ट तो इस रिडीमेबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो मिलता है यहाँ पर आपको पीरियडिकल। तो यहाँ पर जो है पीरियडिकल इंटरेस्ट रेट जो होता है इन्वेस्टर को मिलता है। जैसे कि आपने अगर इस बॉन्ड में, रिडीमेबल बॉन्ड है आपका, तो इट्स मीन दैट यू विल गेट दी पीरियडिकल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हो सकता है कि आपने 5 साल के लिए बॉन्ड लिया हो, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए चाहे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि आप 6 मंथ वाला या फिर 1 ईयर वाला जो है प्लान है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे आपको जो हो सकता है यहाँ पर पीरियडिकल इंटरेस्ट रेट मिलेगा इन्वेस्टर को, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपे एट मैच्योरिटी, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको मैच्योरिटी पीरियड में मिल जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल बॉन्ड्स, राइट। दे आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? बट एक लिटिल सा डिफरेंट है, बहुत लिटिल सा। यहां पर आप देखोगे पे इंटरेस्ट इनडेफिनेटली एंड डू नॉट हैव फिक्स मैच्योरिटी डेट। मतलब कि ये कोई मेच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होता है इसके अंदर। अब यहाँ पर तो एक मेच्योरिटी डेट एक फिक्स कर रखा है, ठीक है भाई, 5 ईयर्स के बाद जो है एक मेच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद यू विल कम एंड यू विल गेट द मनी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, और जो भी आपने बॉन्ड परचेज किया होगा, तो यहाँ पर तो आपको मिलेगा रिडीमेबल बॉन्ड में। बट यहाँ पर इरिडेबल बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर परपेचुअल बोलते हैं। परपेचुअल जैसे कीवर्ड आएगा, इट्स मींस दैट कि जैसे कीवर्ड आए, ये कीवर्ड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या कभी आपसे परपेचुअल बॉन्ड दे दे। इरिडेबल बॉन्ड सबको पता है, लेकिन परपेचुअल जो है ये कीवर्ड, ये न्यूज में भी आया था इस बार। और न्यूज में किसके लिए आया था? शायद आपने सुना होगा यस बैंक के लिए, ठीक है। यस बैंक जो है अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो यस बैंक का अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां देखोगे परपेचुअल बॉन्ड की बात चल रही है वहां पर। और ये कीवर्ड इस तरह के यूपीएससी हमेशा हमेशा ऐसे कीवर्ड उठाता है जहां से आपको लगेगा कि आपने उसको स्किप कर दिया, ये आपके लिए बेकार की चीजें हैं, राइट। तो आई थिंक जो है यहाँ पर जो है हमेशा फोकस करना है आपको ऐसे कीवर्ड जो जनरली जो है सब जानते हैं और सबका फोकस रहता है, बट वो कीवर्ड जो आप छोड़ देते हो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली इनके ऊपर। इससे समझ में आ जाएगा। पर परपेचुअल बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर फिक्स पीरियड नहीं होता है, किसका? मैच्योरिटी पीरियड डेट का, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड का डेट का फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है इनडेफिनेटली मिलेगा आपको। दीज बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट इनडेफिनेटली, मतलब कि यहाँ पर आप आइए, बॉन्ड्स आपने परचेज किया, बॉन्ड्स परचेज करने के बाद उसकी कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है कि 5 साल के बाद जो है हम आपको इतना पे करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये हाईली रिस्क हुआ। हाईली रिस्क मतलब कि इट मींस दैट कि यू विल गेट द मोर इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट काफी हाई मिलेगा। इसीलिए यस बैंक के अंदर देखोगे आप, अगर आप परपेचुअल बॉन्ड्स परचेज करते हो यू विल गेट दी मोर इंटरेस्ट कंपेयर टू रिडेबल बॉन्ड्स, राइट। तो इस कीवर्ड को ध्यान रखना आपको, इसमें कभी भी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है इंडेफिनिट टाइम तक मिलता रहेगा। जैसे आपने बॉन्ड परचेज किया तो आपको ये कहेगा कि हाई जो भी इंटरवल फिक्स कर रखा है कि भाई 1 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर, वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको,
लेकिन मैच्योरिटी पीरियड कोई फिक्स नहीं होती कि 5 ईयर के बाद जो है प्रिंसिपल अमाउंट लगा के आपको इतना मिलेगा। जैसे ही आप जाओगे बॉन्ड को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बॉन्ड्स को सेल आउट नहीं करोगे। इसके अंदर आपने परचेज किया, ठीक है, आपको सेल आउट करना है, आपके पास आपकी मर्जी, आप सेल आउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जैसे कि 5 साल के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपना बॉन्ड 5 लाख का, 5 साल के बाद मुझे मिलना चाहिए उसके अंदर कम से कम इन्फ्लेशन भी मिलना चाहिए मुझे इसके अंदर। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन तो काउंट होगा ही नहीं ना, मेन प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। भाई आज मैंने 5 लाख रुपए लगाया और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, सिर्फ मैं इंटरेस्ट पे जिंदा रहूंगा बस। उसके बाद जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल में जो इन्फ्लेशन आने की वजह से मेरे पास तो 5 ही लाख रुपए आया, इंटरेस्ट ही मैंने अर्न किया, लेकिन वो भी तो बढ़ना चाहिए। तो इसमें इन्फ्लेशन वाला जो है यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लैग करेगा। राइट, स्पेशली जो है जनरली इशू बाय दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। राइट, हाँ कंप्लाई होते हैं बेसल कैपिटल एडक्वेसी नॉर्म से, राइट, एज एडिशनल टायर फर्स्ट कैपिटल से, ठीक है, ये नॉर्म्स होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जो है स्पेशली जो है इसको इश्यू किया जाता है, जो कि अगर अगर आपको कनेक्ट करना है तो यस बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। राइट, और दे इंक्लूड ए कॉल ऑप्शन आफ्टर 5 to 10 years, allowing the issuer to redeem the bonds though investor do not have guaranteed repayment right। राइट, तो एक बड़ा हाईली रिस्क है इसके अंदर, ये इंक्लूड करते हैं कॉल ऑप्शन। राइट, लेकिन किसके बाद, 5 से 10 साल के बाद। और इसमें एक चीज है, अलाउ करेंगे इशू टू रिडीम द बॉन्ड्स दो इन्वेस्टर डू नॉट हैव द गारंटेड रिपेमेंट राइट्स। इन्वेस्टर के पास कोई राइट्स नहीं है कि भाई 5 साल के बाद आइए, 10 साल के बाद आइए, उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा रिपेमेंट के लिए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। राइट, तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यस बैंक जो है क्राइसिस में जा रहा है। इट मे भी हो सकता है कि उसको 5 साल लगे, 10 साल लगे, ठीक है, मार्केट में फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि एक बार आपका मार्केट क्रैश हुआ, मतलब मार्केट में आप क्रैश हुए तो काफ़ी टाइम लगता है उसको उठने में, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट का भी इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पब्लिक ट्रस्ट, जो पब्लिक यहाँ पर ट्रस्ट है वो ब्रेक डाउन हुआ, दैट्स वाई ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कैसे यस बैंक पे फिर से दोबारा जो है वहाँ पर जो भी कस्टमर हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आज देखो यस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर कुछ प्लान इशू करते हैं, जैसे कि जीरो बैंक पे आप जो है ओपन कराइए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना उसका हाई होगा इस समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस समय देखोगे आप, ये हाई होगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि यस बैंक का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हाई है। अगर आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन इजिली सॉल्व इट। नेक्स्ट है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी एक तरह का क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर इशू एज ए डेप्ट, डेप्ट के रूप में। हाइब्रिड का मतलब दोनों इसके अंदर कंबाइन होगा। आप कौन से हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बट कंटेंट फीचर्स ऑफ इक्विटी, इसके अंदर इक्विटी और डेप्ट, दी इंस्ट्रूमेंट आर इशूड एज ए डेप्ट बट कंटेन फीचर्स ऑफ इक्विटी, मतलब डेप्ट और इक्विटी दोनों के फीचर्स के अंदर दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड बॉन्ड्स। राइट, अगर इसका एग्जांपल है यहाँ पर ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, OFCDC, which allow investors to convert their debenture into equity shares under the specified conditions। और मैं यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बात बताइए मुझे, डेप्ट से क्या इक्विटी कन्वर्ट हो सकता है, और इक्विटी से क्या डेप्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं?
राइट, राइट। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, छोटे कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी दैट इज़ नॉट टफ बट टेक्निकल है। एक बार कंसेप्ट आपको पता होगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बैकग्राउंड है, आई विल नॉट आस्क, क्योंकि मैं क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने इसको बहुत डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, राइट? अब यहाँ पे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो है कहीं ना कहीं कंपनी को क्या फायदा होता है, यहाँ पर लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन लोअर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट हो सकता है, यहाँ पर उनको कैपिटल को स्ट्रेंथन मिलेगा। कोई भी अगर फंड उठाते हैं तो इट्स मीन्स दैट कि वहाँ उनको कैपिटल को स्ट्रेंथ तो मिलेगा, मतलब कैपिटल मीन्स दैट कि वो अपना बिजनेस ही सेटअप करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर बात करूँ मैं और आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं कोई एबीसी, ठीक है, और हमें पैसा कितना चाहिए, हमें पैसा चाहिए 10 लाख रुपए। हमारा पैसा इकट्ठा हो गया, समझ लो कि 10 लाख की जगह हमारे पास इकट्ठा पैसा हो गया कि हो सकता है कि यहाँ पर 8 लाख हो, ठीक है। तो 2 लाख की नीड पड़ रही है, तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा आई है, तो हमें हो सकता है कि मार्केट से पैसा ले सकते हैं, और वैसे ही कंपनियां करती हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि हाउ और क्या क्या प्रोसीजर होता है, ऑल थिंग्स। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर नीड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ है, नीड पड़ेगी तो इसका मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है, हो सकता है कि हमें बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें से 2 लाख रुपए की नीड पड़ रही है। किसके लिए? यहाँ पर एक एक हॉल हमें और बड़ा चाहिए, उसके अंदर पूरा सेटअप चाहिए, वीडियो के लिए, ऑल थिंग्स के लिए पूरा बैकअप प्लान चाहिए। तो हो सकता है 2 लाख की नीड पड़े, तो हम हो सकता है कि नीड पड़े तो मार्केट से पैसा जो है हम रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है ऑल थिंग्स। अब हमारे पास एक न्यूज में आता है 81 बॉन्ड, न्यूज में था, तो आपको जैसी न्यूज में कोई हाईली जैसी आए, वहां तुरंत आपको फोकस करना है। मैंने कहा कि आपको 10 क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के अंदर, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आई एम श्योर दैट कि स्टैटिक पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा बिल्कुल वो कर देगा। 10 क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने पूछा आपसे, तो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ, राइट। बट आपको यहाँ से मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन नहीं, एटलीस्ट कम से कम जो है 70 से 80% का रेशो रखिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी की पॉलिटी अच्छी है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कोई पॉलिटी पी प्लस एच प्लस ए, आप कुछ इस तरह का कुछ फंडा स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, किसी के ये 3 पोर्शन अच्छे हैं, जिसमें कि इसी 3 पोर्शन से उसके मार्क्स जो है यहाँ पर 30 से 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से 30 प्लस क्वेश्चन जो है श्योर वाले बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल श्योर, जिसके 100% जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे छूटेंगे नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन। फिर रहेंगे आपकी फाइट रहेगी आगे, जो फाइट रहेगी सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन की फाइट रहेगी। उसके लिए आपके पास और भी सोर्स रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, और सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ नॉलेज आपके पास रहेगी। बस आपको उतना ही करना है। 15 क्वेश्चन के लिए फाइट करने के लिए आपको अगले जो क्वेश्चन हैं कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास और सॉल्व करने पड़ेंगे, 50-60 क्वेश्चन, तब जाके आपके कट पिट के ना 15 आएंगे। लेकिन 30 क्वेश्चन जो है ना, ये तो श्योर आना चाहिए इसके अंदर, और यही स्ट्रेटेजी जो है टेस्ट सीरीज में भी आपको फॉलो करना है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर आखिर ये न्यूज में आया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 81 बॉन्ड क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो न्यूज में क्या है, और ये भी देखो, न्यूज में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने क्या क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन A1 बॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कौन कर रहा है, A1 बॉन्ड्स के अंदर जो है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हाई रिस्क। किसको बोल रहे रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूज में आ रहा है सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया A1 मतलब 81 बॉन्ड को, मतलब कि यहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर ना है, हाईली रिस्क है, हो सकता है कि छोटे इन्वेस्टर का पैसा जो है डूब जाए या फिर सही से
जनरेट ना कर पाए वो इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, राइट। अब ये रिस्ट्रिक्ट करने का रीजन यही है क्योंकि ये इशू जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर 81 बॉन्ड के अंदर आखिर जो इंस्ट्रूमेंट है 81 बॉन्ड आएगा न्यूज़ में या फिर आपके एग्जाम में, तो आपको दो कीवर्ड याद रखना है, एक होता है परपेचुअल बॉन्ड्स, एक होता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था, ये मेरा स्टेटिक पोर्शन था ऊपर वाला, लेकिन करंट अफेयर का है, ये करंट अफेयर का है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन यहाँ से कभी यूपीएससी पूछतेगा आपसे, ठीक है। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से पूछतेगा आपसे, आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके अंदर स्टैटिक मोड इतना ज़्यादा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा इंसान हो जो पढ़ने के बाद, मेरी पूरी क्लास करने के बाद, 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व ना करें। इसकी श्योरिटी है, पूरा कंसेप्ट करने के बाद इतना आप करोगे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 में से 10 कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, आपको सिर्फ 70-80 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब बिल्कुल करेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जिसका आपका बात करें यहाँ पर, जिसका इकोनॉमी इंटरेस्ट भी है और जो ऑन एज एवरेज स्टूडेंट है 5 से 6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे।